Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Amreen Nazir from Ittihad College of Pharmacy and Health Sciences. Today our topic is sample collection and labeling for the class of MLT second year. स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए सैंपल इकट्ठा करना, लेबलिंग और टेस्ट करने का तरीका, मीन्स कि सैंपल कलेक्शन एंड लेबलिंग। तो एक लैब से आपने सैंपल कैसे लेना है पेशेंट से और वो उसको लैब में कैसे टेस्ट के लिए भेजना है, तो आज हम वो डिस्कस करते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं, सैंपल कैसे लेना है उसके कुछ जो है वो रूल्स होते हैं, उसको हम उनको फॉलो करना पड़ता है। तो ये आपके लिए जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कि लैब से जो है वो सैंपल को कैसे लेना है, पेशेंट से सैंपल कैसे लेना है और लैब में कैसे उसका टेस्ट करना है। तो सैंपल हासिल करने के कुछ असूल हैं, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मरीज़ को सैंपल हासिल करने से कबल इसके हासिल करने का तरीक़ाकार के बारे में बता देना चाहिए। मींस के अगर पेशेंट से आप सैंपल लेना चाह रहे हो, ब्लड सैंपल, तो आप उसको किस तरीक़ाकार से सैंपल लेना चाह रहे हो, अपने वो तरीक़ाकार उस पेशेंट को बता देना है कि मैंने इस तरीके से जो है वो सैंपल लेना है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मरीज़ को पता होना चाहिए कि वो सैंपल वेन से लेना चाह रहे हैं, आप स्किन से लेना चाह रहे हैं, कैसे किस तरीके से आप सैंपल, जिस मेथड के थ्रू सैंपल लेना चाह रहे हैं वो आप पहले पेशेंट को जो है वो बताएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, जिस चीज़ में सैंपल हासिल किया जा रहा हो वो साफ़ और जरासीम से पाक होना चाहिए। मतलब जिसमें भी आप सैंपल ले रहे हो, टेस्ट ट्यूब है, जो भी है, उस सैंपल के जो भी इक्विपमेंट्स हैं, सिरिंज है, स्वैब है, गॉज पैड है, एडहेसिव बैंडेज है, अल्कोहल है, स्किन एंटीसेप्टिक है, जो भी चीज़ है वो जो है वो स्टरलाइज होनी चाहिए। तो उसके बाद हर सैंपल को अलग से मरीज़ का नाम का लेबल लगा कर रखना चाहिए। नाम के अलावा सैंपल की नोयत और वार्ड का नाम भी दर्ज करें। ये लेबलिंग का तरीका है। सैंपल लेने के बाद आपने उसकी लेबलिंग भी करनी है, इनके पेशेंट नेम, टाइप ऑफ स्पेसिमन, कलेक्शन डेट एंड टाइम, ये सारा कुछ आपने वहाँ पे जो है वो मेंशन करना है लेबलिंग में। उसके बाद हमारा पॉइंट है, सैंपल के ऊपर नर्स के दस्तखत होने चाहिए, तारीख़ और वक्त दर्ज करें और तमाम सैंपल लेबल लगाकर एक अलग ट्रे में रखने चाहिए ताकि लेबॉर्ट्री में जो है वो उसको भिजवाए जाएँ। सुबह के वक्त सैंपल रात की ड्यूटी वाली नर्स इकट्ठे करती है और इसके अलावा जो बकिया सैंपल दिन की ड्यूटी वाली नर्स इकट्ठे करती है, लेकिन तमाम सैंपल दिन की ड्यूटी वाली नर्स जो है वो भिजवाती है। लास्ट में इसका जो पॉइंट है, ख़ास किस्म के टेस्टों के लिए हदायत नर्स एक रजिस्टर में दर्ज करती है और इस पर अमल करती है। ये थे सैंपल हासिल करने के कुछ असूल। जब आप लैब में काम करेंगे तो आपको मज़ीद इसके बारे में जो है वो पता चलेगा कि सैंपल कैसे लिया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए खून का हासिल करना, यानी कि कलेक्शन ऑफ ब्लड फॉर लैब टेस्ट। लैब टेस्ट के लिए ब्लड कलेक्शन कैसे की जाती है? आमतौर पर खून के मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट के लिए खून को बाजू की वेन से हासिल किया जाता है। जो है आमतौर पे जो है वो मेथड है, वो खून को जो है उसकी वेन से जो हम लेते हैं, बाजू की वेन से लेते हैं। कुछ टेस्टों के लिए इसको उंगली की पोर से या कान की लौ से भी हासिल किया जाता है। इसका तरीक़ाकार क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मरीज़ को इस बारे में आपको आगाह करना है। सबसे पहले इस तरीक़ाकार से मरीज़ को आगाह करें। जो भी मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, वेन्यू पंक्चर है, बरी से ले रहे हैं यानी कि, या स्किन से ले रहे हैं, स्किन पंक्चर करके ले रहे हैं, जिस तरीके से भी आप ब्लड लेना चाह रहे हैं, पहले मरीज़ को जो है वो मरीज़ को जो है वो इन्फॉर्म करें कि किस तरीके से आप जो है वो ब्लड को जो है वो लेना चाह रहे हैं, सैंपल लेना चाह रहे हैं ब्लड टेस्ट के लिए। मरीज़ को हौसला दें कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चंद एक हसास मरीज़ खून के हसूल के दौरान घबराकर बेहोश हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने मरीज़ को आगाह करना है, उसके बाद मरीज़ को जो है वो आपने हौसला देना है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है जो है वो, क्योंकि कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, वो खून के हसूल के दौरान जो है वो घबरा कर बेहोश भी हो सकते हैं। अब खून जब आप लेना है, ब्लड हासिल करने के लिए इस्तेमाल होना तमाम जो इक्विपमेंट्स है, तमाम सामान जो है वो स्टरलाइज होना चाहिए। जो भी आप यूज़ कर रहे हैं खून सैंपल लेने के लिए, ब्लड सैंपल लेने के लिए, उसमें जो इक्विपमेंट्स हैं, तमाम इक्विपमेंट जो है वो स्टरलाइज होना ज़रूरी है। जैसे कि सिरिंज हो गया, स्वैब हो गया, टॉर्निकेट हो गया, जो भी है इसमें सारा जो है वो स्टरलाइज होना चाहिए। ब्लड कलेक्शन के आपको पता है कि 3 मेथड होते हैं, वेनी पंक्चर, स्किन पंक्चर, आर्टेरियल पंक्चर, यानी कि जिस मेथड से भी आपने ब्लड जो है वो कलेक्ट करना है, सैंपल लेना है, आपने सबसे पहले पेशेंट को जो है वो बताना है। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं, जिस कदर खून दरकार हो इसकी निस्बत से सिरिंज जो है वो इस्तेमाल करें। और आमतौर पर 22 नंबर की सुई का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप अब जानते हैं, ज़रूरत के मुताबिक दीगर नंबर का इस्तेमाल हो सकता है।
मरीज़ के बाजू पर रबड़ की ट्यूब या ब्लड प्रेशर मापने का आला बांध कर यानी कि बाजू पर रबड़ की ट्यूब यानी कि टॉर्निकेट या ब्लड प्रेशर मापने का जो आला होता है वो बांध कर वेन से इंजेक्शन के तरीके से मरीज़ को उभारें। वृद्धि इंजेक्शन के ज़रिए यानी कि वृद्धि इंजेक्शन के तरीके से इसको जो है वो वेन को जो है उभारना होता ताकि हमें वेन जो है प्रोमिनेंट हो और हम जो है वो पेशेंट से जो है वो ब्लड सैंपल ले सकें। फिर वेन को सिपरेट से भीगी रुई से साफ़ कर दें और वृद्धि इंजेक्शन के तरीके से सुई दाखिल करके मतलूबा मिकदार में खून निकाल लें। जब हमें वेन प्रोमिनेंट हो जाए उसके बाद हमने उसको जहाँ पे हमने वेन प्रोमिनेंट हुई है वहाँ पे हमने उसको जो है वो अल्कोहल से किसी भी जो है वो सिपरेट से इसको जो है वो रुई से लेकर साफ़ कर लेना, उस जगह को स्टरलाइज़ कर लेना। उसके बाद हम जो है वो इंजेक्शन के थ्रू जो है वो वहाँ से जो हमने जो है वो ब्लड जो है कलेक्ट कर लेना है। जो हमें मतलूबा मिकदार जो भी है हमने वहाँ से जो है वो ब्लड को कलेक्ट कर लेना है। खून हासिल करने के बाद इस खून को टेस्ट ट्यूब में डाल दें। इस वक्त सुई उतार लें। टेस्ट ट्यूब में जो है डालने के बाद ब्लड को जो है वो सुई जो है वहाँ से वो उतार लें। उसके बाद खून को मंजमद होने से बचाने के लिए इसमें ख़ास किस्म का महलूल जो है वो डाला जाता है। मतलब खून को जमने से रोकने के लिए इसमें एक सॉल्यूशन होता है जिसे हम इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड कहते हैं, जिसे EDTA भी कहते हैं। वो जो है महलूल इसमें जो है सॉल्यूशन डालता है ताकि खून जो है वो जम ना सके। तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे खून को जमने से जो है वो एंटीकोगुलेंट्स के बारे में। नेक्स्ट है खून को सिरिंज में ही रखते हुए फौरी तौर पर लेबॉर्ट्री जो है वो भिजवाया जा सकता है, ये भी आप कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कलेक्शन ऑफ ब्लड फॉर लैब टेस्ट और लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए सैंपल इकट्ठा करना, लेबलिंग और टेस्ट करने का तरीका, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेक्चर में खून को जमने से रोकने वाली अशिया यानी कि एंटीकोगुलेंट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन सा महलूल होता है जो खून को जमने से रोके रखता है, उसके बारे में बात करेंगे। आपने इसको जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना।